चलिए बच्चों पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले का प्रिंसिपल क्या है बेटा? क्या है बताओ? ह्यूजेंस प्रिंसिपल पता है किसी को? तो देखिए क्या प्रिंसिपल है। ये मान लेते हैं एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। अगर पॉइंट सोर्स है, कैसे? जैसे कि सन कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। इसने क्या करना है? वेव्स को, डिस्टरबेंस को प्रोपगेट करना है इन ऑल डायरेक्शन, एमिट्स प्राइमरी वेव्स इन ऑल डायरेक्शन। बच्चों इस तरह देखिए आप, वेव्स कितनी आसानी से सभी डायरेक्शन में जा रही हैं। ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ रही है बच्चों। एट अ फाइनाइट डिस्टेंस इट गिव्स अ स्फेरिकल वेव फ्रंट नॉन एज प्राइमरी वेव फ्रंट। तो इस सोर्स को आप सन को सेंटर मान लीजिए। तो आप सन को सेंटर मानेंगे तो यहाँ से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हम पार्टिकल्स का कलेक्शन अगर मानेंगे, एक आर्क बनाएंगे, तो वो क्या बनेंगे आपके? जैसे देखो आर्क पे एक ये पॉइंट सोर्स है, एक ये पॉइंट सोर्स है और एक ये पॉइंट सोर्स है। ये क्या यूजर ने ये बोला है हमें, एवरी पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट एक्ट लाइक अ सेकेंडरी पॉइंट सोर्स। मतलब ये छोटे छोटे सन बन जाएंगे बेटा। देखिए छोटे छोटे ये सन बन गए हैं। तो ये खुद से अपनी डिस्टरबेंस आगे स्पेस में प्रोपगेट करनी शुरू करेंगे। तो इस कलेक्शन को कहते हैं हम प्राइमरी वेव फ्रंट। ओके, अब ये सेकेंडरी पॉइंट सोर्स कर एक्ट कर रहे हैं और एमिट सेकेंडरी वेव्स इन ऑल डायरेक्शन विच आर इफेक्टिव ओनली। सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेटे हमने वेव फ्रंट मानना है, बैकवर्ड में वेव फ्रंट हमने नहीं मानना है। ये अजम्पशन है। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? हम इनको सेंटर मानकर एक स्फीयर, ये क्या बन गए? हमने एक स्फीयर बना लिया है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बना लिया है। तो बैकवर्ड वेव फ्रंट इफेक्टिव नहीं होता। क्या बन गए? ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गए हैं बेटा। बैकवर्ड वेव फ्रंट इफेक्टिव नहीं होता है, तो फॉरवर्ड इफेक्टिव होता है। फिर से क्या करें? हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें। तो इफ अ कॉमन सरफेस ऑफ टेंजेंसी इज ड्रॉन द सेकेंडरी वेव सरफेस वी गेट द न्यू सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है जी। देखिए ये आ गया आपका नया सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब इस पे जो पार्टिकल्स होंगे वो फिर से क्या बिहेव करेंगे? एज अ सन बिहेव करेंगे। वो डिस्टरबेंस फिर से आगे प्रोपगेट करेंगे। क्या बेटे समझ में आया? वो फिर से आगे प्रोपगेट करेंगे और फिर से हम क्या करेंगे? आगे एक फॉरवर्ड एनवेलप बना लेंगे। तो ह्यूजन ने ये बताया है हमें कि सन से आप तक जो लाइट आ रही है बेटा, वो ऐसे ही आ रही है। ठीक है जी। तो पेपर में कैसे लिखना है बेटा, ये पेपर में बहुत जरूरी है। आता ही आता है, तो वर्डिंग को प्रिसाइज कर लेते हैं। क्या है बच्चों? एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं। एक्ट एज अ फ्रेश सेकेंडरी सोर्स। अगला हमने पॉइंट ब्रेक कर दिया है। द सेकेंडरी वेवलेट्स जो सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है, ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। और वेव फ्रंट है वो हमेशा फॉरवर्ड ही इफेक्टिव होता है बच्चों। तो अगला पॉइंट क्या होगा? आ सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू वेव फ्रंट। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, हम इसका यूज करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट लाइक अ, जल्दी से बताइए, सेकेंडरी पॉइंट सोर्स। नेक्स्ट है बच्चों, द सेकेंडरी पॉइंट सोर्स ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट emits secondary waves which are, बोलिए क्या आंसर आएगा? इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। ठीक है जी। नेक्स्ट है बच्चों,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेव फ्रंट, मतलब कि आप इसमें हम आगे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना चाहते हैं तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं। देखिएगा आगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग वेव फ्रंट थ्योरी। तो बेसिकली आप जानते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है जी, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये रे ऑफ लाइट है बेटा, सरफेस पे फॉल हुआ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। क्लियर? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। तो ये हमने प्रूव करना है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो सपोज करो एक एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जी, यहाँ पर हमने क्या किया है जी, कंसिडर अ वेव फ्रंट ए बी एडवांसिंग ऑब्लिकली टुवार्ड्स प्लेन एक्स वाई। कैसे जरा देखें, एक वेव फ्रंट है जी, ए बी है बेटा, एडवांस हो रहा है आगे की तरफ, रे ऑफ लाइट ऐसे जाएंगी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ये वेव फ्रंट ही आगे जाएगा एट द पॉइंट बी ए, और 90 डिग्री पे ऐसे प्रोपगेट करेगा। ये भी एक वेव फ्रंट है बेटा, यहाँ से फिर आगे चला गया। तो बेसिकली सेम वेव फ्रंट्स मल्टीपल ऐसे आगे प्रोपगेट करते जाएंगे। तो ये भी क्या है तुम्हारा प्राइमरी वेव फ्रंट बना। अब देखिए क्या है कि अगला स्टेप क्या है बच्चों, ये भी तुम्हारा प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया। हम दो नॉर्मल बना लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और ऐसे ही इस साइड भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। बेसिकली रे ऑफ लाइट आई और रिफ्लेक्ट हो गई। ये भी क्या माना हमने, प्राइमरी वेव फ्रंट। हमारा एम है हम सेकेंडरी वेव फ्रंट यहाँ से कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। तो कैसे होगा बेटा, इन टाइम टी द रे रीचेस फ्रॉम बी टू बी डैश। एक रे है जी, यहाँ से चल के यहाँ पहुंच जाती है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंचने में। ठीक है जी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, तो अगर हम क्या करें, एक पॉइंट ए ले लें बच्चों, ड्रॉ अ आर्क, तो सी टी डिस्टेंस का कंपास खोलकर ए पॉइंट पे रखकर सीटी डिस्टेंस का हम क्या बना लें, एक आर्क बना लिया जी आर्क। और एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करना है, कहाँ से, बी डैश से, बी डैश से हमने डालना है किस पे, इस आर्क पे डालना है। किस तरह बच्चों, देखिए कि हमने डाल दिया है परपेंडिकुलर, ये वाला। ये पॉइंट क्या बन गया बच्चों, ये पॉइंट हमारा बनेगा ए डैश। ओके, बन गया ये डैश पॉइंट। तो जब हम यहाँ से आगे बढ़े, बी डैश टू ए डैश इज नॉन एज कैंडी वेव फ्रंट। तो अगर आप ध्यान दें, कैंडी वेव फ्रंट क्या है तुम्हारा, ये वाला। ये क्यों है कैंडी वेव फ्रंट बेटा, यहाँ से रे ऑफ लाइट यहाँ पहुंच गई, तो यहाँ वाली यहाँ पहुंच गई, दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। टाइम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टाइम सेम है तो फेज सेम है। तो ये बन गया आपका आपका ए बी बन गया प्राइमरी वेव फ्रंट, और ये क्या बन गया, ए डैश बी डैश इज अ कैंडी वेव फ्रंट। और एंगल कितना है जी, 90 डिग्री। आप देखिए किस तरह कैंडी वेव फ्रंट है ये, आगे मूव करके। ओके, तो शुरू करते हैं। ट्रायंगल ले लीजिए, ए डैश बी डैश एंड ए बी बी डैश, ये वाली ट्रायंगल, एक ये वाली है और एक ये वाली ट्रायंगल। अगर आप देख पा रहे हैं दोनों में क्या खास है बच्चों, दोनों में खास क्या, देखिए ए बी क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा, 90, डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट। और ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, बच्चों ये वाला कितना था, ये 90 बन गया, ये कॉमन हो गया। तो ये डिस्टेंस ये वाली साइड और ये वाली साइड के आपस में बराबर है।
क्यों? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन बेटा, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये कॉमन है, ये एंगल 90 हो गए, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। ट्रायंगल्स क्या हो गई बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गई। बोलिए, ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। अगर ऐसा है, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या हो गया, में सब कुछ क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। ओके, अगर आप ध्यान दें, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं तो फिर आगे मैंने बता दिया आपको, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90 है। और अगर आप और थोड़ा ध्यान से समझें, ये एंगल, ये भी एंगल, मान लो ये आर है, ये क्या बन जाएगा, आई और आर। देखो यहाँ पर क्या है कि ये भी क्या है, 90 माइनस आई, ठीक है बेटा। और ये भी एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 90 माइनस आई, ठीक है जी। तो बेसिकली ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसमें क्या होगा, अगर कोई भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उसमें सारे एंगल्स बराबर होते हैं। एंगल ये वाला आई है, जैसे ये वाला आई है, ये क्या बन जाएगा, ये पूरा 90 माइनस आई, तो 90 से 90 कट गए, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। बहुत आसान तरीके से आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये बहुत इजी टॉपिक है।